हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का ये वीडियो ये है विकसित एवं विकासशील जो अर्थव्यवस्था है उनमें क्या अंतर है। फर्स्ट हो गया विकास के अंग, विकसित अर्थव्यवस्था, विकासशील अर्थव्यवस्था। कृषि के बारे में, विकसित अर्थव्यवस्था वाले देशों में कृषि का जो व्यवसाय होता है उसमें को प्रमुखता प्राप्त नहीं होती है। मतलब वो एग्रीकल्चर बहुत कम करते हैं, बहुत कम पॉपुलेशन क्या होती है एग्रीकल्चर में लगी रहती है विकसित अर्थव्यवस्था वाले देशों की। विकासशील अर्थव्यवस्था वाले देशों में कृषि व्यवसाय प्रमुख होता है। इन देशों की जो जनसंख्या होती है वो कृषि व्यवसाय में लगी रहती है और राष्ट्रीय आय का 50% भाग कृषि से प्राप्त होता है। ज़्यादा अगर कृषि ना भी हो तो क्या उनकी जो 50% पॉपुलेशन है, 50% पॉपुलेशन वो कृषि में लगी रहती है। दूसरा हो गया प्राकृतिक संसाधन। इन देशों में प्राकृतिक संसाधनों का समुचित दोहन किया जाता है। जो विकसित देश होते हैं, इन देशों में प्राकृतिक संसाधन का दोहन बहुत अल्प मात्रा में होता है। जो मिनरल्स होते हैं, जो जंगल की चीज़ें होती हैं, मतलब उनका समुचित दोहन किया जाता है। इसमें बहुत अल्प दोहन किया जाता है। पूंजी निर्माण, इन देशों में पूंजी निर्माण की दर बहुत ऊंची होती है। विकसित देशों में, विकासशील देशों में पूंजी निर्माण की दर क्या होती है, बहुत नीची होती है। देन हो गया प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम। इन जो विकसित अर्थव्यवस्था है उनमें पर कैपिटा इनकम बहुत अधिक होती है, $15,000 से अधिक होती है। जो करीब करीब उतने में उससे ज़्यादा होती है विकसित देशों में, या जो विकसित अर्थव्यवस्था है। इन देशों में प्रति व्यक्ति आय बहुत कम होती है। धीमा पूंजी निर्माण देश को क्या निर्धनता की ओर अग्रसर करता है। राष्ट्रीय आय का वितरण, विकसित अर्थव्यवस्था वाले देशों में राष्ट्रीय आय का वितरण लगभग समान सा रहता है। इसमें क्या होता है, जो राष्ट्रीय आय है वो क्या होता है, सब में समान सा रहता है। जो मिडिल क्लास है वो क्या पॉपुलेशन ज़्यादा रहती है। विकासशील जो अर्थव्यवस्था वाले देशों में राष्ट्रीय आय का जनसंख्या के बीच बीच वितरण बहुत असमान रहता है। राष्ट्रीय आय का अधिकांश भाग अल्पसंख्यक अमीरों को प्राप्त होता है। जो विकसित अर्थव्यवस्था वाले देश हैं उसमें क्या होता है कि जो राष्ट्रीय आय होती है वो अमीरों में अधिक रहती है, उसका असमान वितरण होता है। क्या कोई बहुत ज़्यादा गरीब होता है, कोई बहुत ज़्यादा अमीर होता है। इन देशों में उतना नहीं होता है विकसित देशों में। देन हो गया उद्योग। विकसित देशों में पूंजी का अधिक विनियोग उद्योगों में किया जाता है। दूसरे शब्दों में यहाँ उद्योग प्रधान अर्थव्यवस्था होती है। जो डेवलप्ड कंट्री होती है, जो डेवलप्ड इकोनॉमी होती है, उनमें क्या होता है कि जो इन्वेस्टमेंट होता है वो उद्योगों में किया जाता है। दूसरे शब्दों में क्या कहेंगे कि ये क्या उद्योग इंडस्ट्रियलाइज्ड सोसाइटी होती है। विकसित अर्थव्यवस्था, अल्प विकसित देशों में पूंजी का विनियोग उद्योगों में कम होता है। इन देशों में उद्योगों का अभाव होता है। जो विकासशील देश हैं उद्योगों का अभाव होता है। देन हो गया बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट। इन देशों में बेरोजगारी नहीं होती है, यदि होती भी तो ये क्या होती है, बहुत कम होती है। इन देशों में बेरोजगारी की भयावह स्थिति होती है। विकासशील देशों में जनसंख्या, इन देशों में जनसंख्या कम होने के साथ जन्म व मृत्यु दर भी कम होती है। जो डेवलप्ड कंट्री है वहाँ जनसंख्या होती है और जो जन्म और मृत्यु दर भी कम होता है। इन देशों में जनसंख्या बहुत अधिक होती है और जन्म एवं मृत्यु दर भी बहुत अधिक पाई जाती है। निर्यात, इन देशों की निर्यात पर कम निर्भरता होती है। निर्यात का प्रमुख उद्देश्य राष्ट्रीय उत्पाद में संतुलन स्थापित करना होता है। जो ये डेवलप्ड कंट्री होते हैं निर्यात बहुत कम करते हैं। निर्यात का जो प्रमुख उद्देश्य होता है राष्ट्रीय उत्पादन में संतुलन स्थापित करना होता है। ये देश क्या होते हैं, जो विकासशील अर्थव्यवस्था हैं ये देश निर्यात पर अधिक निर्भर रहते हैं। इन देशों में निर्यात का उद्देश्य राष्ट्रीय आय में वृद्धि करना होता है। देन हो गया बैंकिंग। इन देशों में जो विकसित अर्थव्यवस्था है देशों में बैंकिंग सुविधाएं समुचित होती है। ये देश बैंकिंग सुविधाओं की दृष्टि से बहुत पिछड़े हुए होते हैं। अब हो गया तकनीकी शिक्षा। जो विकसित देश हैं इन देशों में तकनीकी शिक्षा का स्तर क्या होता है, बहुत ऊंचा होता है और तकनीकी शिक्षा के पर्याप्त अवसर और सुविधाएं रहती हैं। तो जो टेक्निकल एजुकेशन होती हैं, जो डेवलप कंट्री होती है उसमें बहुत ऊंचा रहता है उसका स्तर टेक्निकल एजुकेशन का। और टेक्निकल शिक्षा क्या होती है, प्राप्त अवसर और सुविधाएं उपलब्ध रहती हैं। इन देशों में प्राय तकनीकी शिक्षा का अभाव रहता है। जो सुविधाएं उपलब्ध भी हैं वो उन्नत और समुचित नहीं हैं। उत्पादन तकनीकी, विकसित देशों में उत्पादन हेतु उन्नत और नवीनतम तकनीक का प्रयोग किया जाता है। जो प्रोडक्शन होता है वो क्या होता है, डेवलप कंट्री में उन्नत एवं जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी होते हैं उनका प्रयोग किया जाता है। विकासशील देशों में क्या होती है,
जो परंपरा से चली आ रही तकनीकी का उत्पादन तकनीकी से ही उत्पादन कार्य करते हैं, जिससे क्या होता है कि इन देशों में तो जो डेवलप कंट्री है उसमें क्या होता है, प्रोडक्शन बहुत अधिक होता है। न्यू लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो बेस्ट टेक्नोलॉजी रहती है उसका प्रयोग करके उत्पादन बहुत अधिक होता है। इन देशों में जो पुरानी ओल्ड मेथड ही अपनाया जाता है तो उत्पादन बहुत कम होता है। अब हो गया साक्षरता। इन देशों में साक्षरता का प्रतिशत ऊंचा रहता है। डेवलप कंट्री में जो विकासशील अर्थव्यवस्था है साक्षरता का प्रतिशत बहुत कम होता है। संचार एवं यातायात की सुविधाएं। विकसित देशों में संचार एवं यातायात की सुविधाएं अत्यधिक उन्नत अवस्था में मिलती हैं। जो अल्प विकसित देश हैं उनमें संचार और यातायात की जो सुविधाएं हैं उसकी स्थिति क्या होती है, बहुत ज़्यादा अत्यंत दयनीय होती है। अब ग्रामीण पॉपुलेशन, ये ग्रामीण जनसंख्या। विकसित देशों में ग्रामीण जनसंख्या सामान्यतः कम होती है। उनकी जो पॉपुलेशन होती है अर्बन नगरीय इलाकों में होती है। 90% जो पॉपुलेशन होती है अर्बन एरियाज में होती है। 90% से ज़्यादा लोग क्या होते हैं, अर्बन एरिया में होते हैं। कहीं कहीं तो 100% भी रहते हैं अर्बन एरिया में, डेवलप कंट्री में। विकासशील देशों में ग्रामीण जनसंख्या बहुत अधिक होती है। सैन्य व्यवस्था। इन देशों की सैन्य व्यवस्था अत्यंत उन्नत स्थिति में होता है। सेनाएं आधुनिक अस्त्र शस्त्र से सज्जित होते हैं। इन देशों में सैन्य व्यवस्था संगठित नहीं होती है, साथ ही आधुनिक अस्त्र शस्त्र का अभाव पाया जाता है। अब लोग लास्ट में प्रशासकीय कुशलता। इन देशों में प्रशासकीय जो कुशलता है वो अधिक पाई जाती है। डेवलप कंट्री में इन देशों में प्रशासकीय कुशलता के नाम पर लाल फीताशाही एवं भ्रष्टाचार का बोलबाला रहता है, जो डेवलपिंग इकोनॉमी रहती है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो हो गया विकसित एवं विकासशील अर्थव्यवस्था में क्या अंतर है उसके बारे में गया वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक शेयर एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो।